वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद कैफ। क्लास 10th के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम क्लास 10th के चैप्टर 9 के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 9 जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। तो चलिए हम इस चैप्टर को समझ लेते हैं, उसके बाद में इसके हम क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मान लिया इसमें ऊंचाई और दूरी का सबसे ज़्यादा यूज है। ये मान लिया कोई एक मीनार खड़ी है जो कि यहाँ पर है, और ये जमीन से यहाँ पर कोई एक खड़ा हुआ है बंदा जो कि इसको देख रहा है। तो यहाँ पर जो इसके जमीन से और जो लड़के की आंख से या तो लड़के के पास से जो भी एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण बोलते हैं। ये वाला उन्नयन कोण होता है, उन्नयन कोण। ये और यहाँ से यहाँ तक कि हमें क्वेश्चंस में कुछ डिस्टेंस दे रखी होगी, इसकी हाइट निकालना होगी, या तो जो ये त्रियक ऊंचाई है इसकी लंबाई निकालना होगी। ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और एक और चीज़ है जो कि अवनमन कोण, जिसको हम जानते हैं। अवनमन कोण क्या होता है, चलिए इसको दूसरे फिगर से समझ लेते हैं। ये कोई मीनार है, यहाँ पर कोई एक गाड़ी आ रही है, ये वाली यहाँ पर कोई गाड़ी है, और यहाँ से कोई एक लड़का खड़ा है जो कि इस गाड़ी को देख रहा है। जो उसकी आंख से यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये होता है अवनमन कोण। इसको हम क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। अवनमन कोण, या तो एंगल ऑफ डिप्रेशन भी इसको हम बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये वाला जो एंगल बनता है। और एक चीज़ आप ध्यान रखें कि ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये दोनों समांतर रेखाएं, ये दोनों, ये वाली और ये वाली दोनों समांतर हैं आपस में। और ये एक त्रियक रेखा है। जब ये त्रियक रेखा हो, दो समांतर रेखाओं के जो बीच में ये वाले जो दो एंगल होते हैं ये बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं? क्योंकि ये एकांतर कोण होते हैं, या तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, जो कि बहुत ही प्यारे प्यारे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनको हम सॉल्व करते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं पहले। चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन दे रखा है। सर्कस की एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी एक डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया एंगल 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसको हम मान लेंगे कि h। माना यहाँ पर लिख देते हैं कि माना, यहाँ पर हल इसका स्टार्ट होता है, हल या सॉल्यूशन। माना खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई बराबर h। इसको हमने h मीटर मान ली। अब हम देखते हैं कि ये जमीन से खंबा लगा हुआ है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं, ये हमें h चाहिए है और ये दिया है। तो इसमें लंब दे रखा है, ये कर्ण दे रखा है, ये एंगल दिया है। तो इसमें हम कौन सा फार्मूला लगाएं जिसमें लंब और कर्ण आता हो? तो इसमें साइन थीटा वाला हम फार्मूला लगा देंगे, क्योंकि क्या होता है, साइन 30 डिग्री इक्वल में क्या होगा, लंब बटा कर्ण। अब लंब क्या है? लंब इसमें ए बी है, कर्ण हमारा ए सी है। अब लंब की वैल्यू क्या है इसमें? लंब जो कि ए बी हमने h मान रखी है, जिसकी ऊंचाई साइन 30 की वैल्यू हमारी होती है 1/2, यहाँ 1/2 लिख देंगे। ए सी की वैल्यू 20 है, जो कि हम यहाँ लिख देंगे 20। ये 20 इधर आ जाएगा, तो h बराबर हमारा आ जाएगा 20 और बटे में 2। ये 2 से 20 कैंसिल होकर 10 हो जाएगा। h हमारा आ जाएगा, जो इस खंबे की ऊंचाई है वो है 10 मीटर। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के 5 बिंदु से दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें क्वेश्चन दे रखा है कि कोई एक पेड़ है जो कि आंधी आने से टूट गया है और उसका जो शिखर है वो जमीन को छू रहा है, और जो जमीन से कोण बन रहा है, मतलब अवनमन कोण, उन्नयन कोण जो बन रहा है वो 30 डिग्री का है। पेड़ के 5 बिंदु, जहां जमीन पर पेड़ लगा है और जहां से वो जमीन से वो शिखर टच किया है, वहां से 5 बिंदु से शिखर जहां तक टच किया है वहां तक की दूरी 8 मीटर दी है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पेड़ की ऊंचाई, सबसे पहले हम एक पेड़ बना लेते हैं।
ये मान लिया एक पेड़ है, ये इतना ऊंचा था, तो यहाँ पर देखते हैं ये कोई पेड़ है, ये यहाँ से टूट गया और ये जमीन से लग गया, तो इसकी जो टोटल ऊंचाई है वो हम कितनी मान लेंगे, h। h फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ये a b c d बोल देते हैं, ये ज़मीन से टच किए, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 मीटर है। तो एक काम करते हैं, हम इसको h मान लिया है पूरा, और इसको हम देखते हैं कि ये फाइंड करना है। सबसे पहले ये वाली कितनी है, 30 डिग्री का यहाँ उन्नयन कोण बन रहा है। तो हम सबसे पहले इन ट्रायंगल त्रिभुज बी सी डी में इसका हल हम लिखते हैं। क्या है कि हम इसमें पहले इतनी ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे, इसमें ये दोनों चीज़ें दे रखी, ये दोनों चीज़ें को हम फाइंड करेंगे, इस वाले को फाइंड कर लेंगे, जितनी ये यहाँ से होगी वो उतना है इसका टूटा हुआ भाग होगा। ये वाली इसकी ऊंचाई किससे फाइंड होगी, बी सी प्लस ए बी से। तो हम देख लेते हैं क्या आएगा। तो त्रिभुज बी सी डी में क्या हो जाएगा हमारा, ये कर्ण है, ये वाला है आधार, तो कर्ण बटे आधार बटे कर्ण किस में होता है, साइन कॉस थीटा में। तो ये कॉस 30 बराबर आधार बटे कर्ण। तो इसमें आधार की वैल्यू क्या है, बी डी सी डी, और कर्ण क्या है हमारा, बी डी। तो ये देखते हैं cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, और ये आ जाएगा हमारा सी डी क्या है हमारा 8, और बी डी जो कि हमें निकालना है। अब इसकी हम तिरछी गुणा करा देंगे, ये बी डी इधर आ जाएगा, ये 2 इधर चला जाएगा 8 के मल्टीप्लाई में, और ये √3 इसके अपॉन में आ जाएगा। अब हमें पता है कि अंडर रूट जो होता है वो अपॉन में या हर में नहीं आना चाहिए, तो हम इसमें इसको रेशनलाइज या परिमेयकरण कर देंगे इसका। हम √3 से ऊपर नीचे गुणाम करा देंगे तो हो जाएगा 16√3/3 मीटर। तो ये जो बी डी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, ये कितनी है, 16√3 मीटर, ये वाली हमारी आ गई। अब हम इसकी अगर हम इतनी डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, और उसके बाद में हम ये वाली को और ये वाली ए बी जो है और बी डी बराबर है यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि ए बी और बी डी बराबर है। अब जितनी ए बी है उतनी ही बी डी होगी। अब ये वाली हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे जिससे कि हम ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं। ये इसके आगे से हम इधर सॉल्व कर सकते हैं, बी सी डी में हम इतने का ये इतना पार्ट भी हम इसका निकाल लेंगे। तो हम इसमें कौन सा फार्मूला लगाएं जिसमें ये दोनों चीज़ें आती हैं, और लंब और आधार tan थीटा वाला। तो tan 30 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब इसमें कितना है, लंब इसमें दे रखा है BC, आधार है हमारा 8, तो ये tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 और बराबर में BC/8। तो ये क्या हो जाएगा, BC इधर आ जाएगा √3, और ये क्या आ जाएगा हमारा BC बराबर 8/√3। इसमें भी इसका √3 से ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं इसमें, तो ये क्या आ जाएगा 8√3/3 मीटर। तो ये हमारी आ गई। अब हम पेड़ की ऊंचाई अगर ज्ञात करें तो यहाँ पर लिख देते हैं, पेड़ की ऊंचाई बराबर पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी, BC प्लस AB या AB प्लस BC। और AB कितना आ चुका है हमारा, ये AB भी इसके बराबर ही है, ये यहाँ पर हम लिख देते हैं बराबर AB। तो ये 16√3/3 है, और ये 8√3/3, 16√3/3 प्लस 8√3/3 बराबर, ये इसका हर सेम है तो इसको हम ऐड करके लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 16√3 प्लस 8√3, इसको हम इधर को लिख देते हैं। ये आ जाएगा 16 और 8 कितना होता है 24, √3/3, 3 × 8 = 24, तो 8√3 मीटर।
जो पेड़ की ऊंचाई है वो हमारी आ गई 8√3 मीटर। ये 2 क्वेश्चन हमारे इस वीडियो में सॉल्व हो गए हैं। जो आगे क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि इसके आगे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।